हाँ जी, राम राम जी। एचएसएससी सीईटी से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। सीईटी का रिजल्ट दोबारा से आएगा। जी हाँ, आदेश जारी हो गए हैं। यदि आप जानना चाहते हैं क्यों सीईटी का रिजल्ट दोबारा आएगा, किस तरीके से आदेश जारी हुए हैं, क्या अपडेट आई है, पूरी डिटेल बताई जाएगी। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लेना। फ़ायदा क्या होगा, जब भी आगे कोई वीडियो बनेगी वो वीडियो आप तक पहुंच जाया करेगी। तो दोस्तों ये देखिएगा, कोर्ट का आदेश है जिसके अंदर ये बताया गया है कि सीईटी का रिजल्ट रिवाइज करना है और दोबारा एग्ज़ाम नहीं करवाना है। दोस्तों BCA BCB के सर्टिफिकेट को लेकर एक कोर्ट केस चल रहा था। दोस्तों आपने देखा होगा, BC कैटेगरी टू जनरल कैटेगरी, BC से जनरल में चले गए थे, BC की वजह से रिजेक्ट हो गए थे। दोस्तों थोड़ा सा मामला समझ लेते हैं, मामला क्या था, कोर्ट केस क्या था। BC का सर्टिफिकेट नया लगाना था। HSSC ने बहुत सारे बच्चों को रिजेक्ट कर दिया ये कहकर कि भाई आपका BC का कागज़ पुराना था, इसलिए आपको BC में काउंट नहीं किया जाएगा। कुछ बच्चों को जनरल में डाल दिया गया है यदि वे जनरल की सारी कंडीशन पूरा करते थे तो, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको सिलेक्शन जोन से ही बाहर कर दिया गया, क्योंकि BC में तो वे compete कर रहे थे लेकिन जनरल में वो compete नहीं कर पा रहे थे, तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया था। यानी कि इन बच्चों ने फ़ाइनल के एग्ज़ाम तो दिए थे। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने फ़ाइनल के एग्ज़ाम दिए थे, 4 गुणा में आ गए थे, फिर एग्ज़ाम दिए थे और फिर रिज़ल्ट में हेरफेर हो गया। रिज़ल्ट में हेरफेर मतलब क्या, BC का कागज़ इनवैलिड होने की वजह से, तो इन बच्चों ने कोर्ट केस कर दिया। दूसरा, कुछ बच्चे ऐसे थे दोस्तों जिनको पहले से ही अंदाज़ा हो गया था कि भाई हमारा 4 गुणा में नाम नहीं आएगा CET मेंस के एग्ज़ाम में, और उन्होंने पहले कोर्ट केस कर दिया, उनको प्रोविजनली अलाउड कर दिया गया। कुछ बच्चे ऐसे थे एग्ज़ाम होने के बाद कोर्ट केस किया, फिर उनका कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये कहा गया कि भाई हमने BC के मामले में जिन बच्चों ने कोर्ट केस किया था उनको मतलब पॉजिटिव माना है, उनकी जीत हुई इस कोर्ट केस में। और जिन भी बच्चों ने कोर्ट केस किया था, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, केवल उनके ऊपर ये रूल लागू होगा, उनके ऊपर ये इफेक्ट पड़ेगा कि भाई आपका सिलेक्शन हो सकता है, रिजल्ट रिवाइज होगा CET मेंस का सभी ग्रुपों का। तो हो सकता है एक आध बच्चा पहले वाले सिलेक्शन जोन से बाहर हो जाए और नए BC वाले बच्चे इन हो जाए, ठीक है। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि BC का कागज़, भाई BC का कोर्ट केस का फैसला आ गया, उससे एग्ज़ाम दोबारा होगा या नहीं होगा। एग्ज़ाम दोबारा नहीं होगा जी, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर में साफ साफ लिखा हुआ है। तो सिर्फ उनका मतलब उनको फ़ायदा हुआ, एक तो जो BC कैटेगरी से जनरल में चले गए थे उनको, और जिन्होंने एग्ज़ाम मतलब प्रोविजनली अलाउड कर दिया था। एग्ज़ाम जिन्होंने दिया है ना, केवल उनके लिए ये रूल लागू होगा। जिसने एग्ज़ाम दिया ही नहीं उनके ऊपर इस रूल का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनका नया एग्ज़ाम नहीं होगा, वे वैसे ही बाहर हो चुके हैं, ठीक है। तो ये BC के बारे में बार बार कमेंट आ रहे थे कि रिजल्ट रिवाइज होगा या एग्ज़ाम में दोबारा होगा, तो हल्का फुल्का रिजल्ट के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। रिजल्ट में आपको कुछ करेक्शन करने को देखने को मिल सकती है और एक आध बच्चा हो सकता है आउट हो जाए, एक आध बच्चा इन हो जाए, ठीक है। तो ये अपडेट थी दोस्तों CET से जुड़ी हुई। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान कर आप सभी का समय शुभ रहे।